Hello everyone, welcome back on our channel friends. This is your audiologist friend रजनीकांत भारती again in the series of awareness of hearing loss. दोस्तों आप सभी का हियरमेटिक यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ तमाम प्रकार की हियरिंग हेल्थ कंडीशन या स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होने लगती है। 50 साल की उम्र के बाद से हमको स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं देखी जाती है। इसी में से एक सुनने की समस्या भी होती है जो कि उम्र के साथ भी होती है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती है। इसको हम साइंटिफिक टर्म में मेडिकल लैंग्वेज में प्रेसबाइकोसिस बोलते हैं या सामान्य रूप से इसको एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। तो इस वीडियो में हम इसी छोटे से टॉपिक पे बात करेंगे, इसी छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस क्या होता है, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस के क्या कारण होते हैं, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस में किस प्रकार की हियरिंग लॉस होती है, इसके क्या असेसमेंट और क्या मैनेजमेंट ऑप्शन होते हैं। तो इस पे बात करते हैं, क्योंकि जब किसी को समस्या होती है, किसी भी प्रकार की समस्या, उसको सही समय से डिटेक्ट करना, सही समय से उसका असेसमेंट करना, जान जाना कि प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम है, तो उसको प्रॉब्लम को कम कर दी जा सकती है, उसको मैनेजमेंट की जा सकती है, यानी सही ट्रीटमेंट उसको किया जा सकता है। तो इस पे हम इसीलिए बात कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस पे अवेयरनेस हो, लोगों को पता लगे कि एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस क्या होता है। तो समझाते हैं हम आपको एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस क्या होता है। एक्चुअली में किसी भी व्यक्ति को जब सुनने की समस्या होने लगती है तो उसको हियरिंग लॉस बोलते हैं। लेकिन एक सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति को उम्र के बाद से, एक उम्र के बाद से सुनने की समस्या हो जाती है, वो एक सामान्य सी बात है, किसी के साथ भी होगी, उसको एज रिलेटेड हियरिंग लॉस बोलते हैं। इसके कारण होते हैं, कुछ कारण होते हैं कि हमारे कान के आंतरिक भाग में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेज हो जाते हैं बढ़ती उम्र के बाद से। हमारी क्रेनियल नर्व जो होती है, एट्थ क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, वो कुछ इम्पेयर्ड हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम होती है। हमारे इनर ईयर में कुछ सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो प्रेसबाइकोसिस एज रिलेटेड हियरिंग लॉस एक प्रोग्रेसिव हियरिंग हेल्थ कंडीशन होती है जो कि हियरिंग लॉस बढ़ते क्रम में होती है, उम्र के साथ बढ़ता जाता है, धीरे धीरे शुरू होता है और उम्र के साथ धीरे धीरे ज़्यादा होता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कंडीशन होता है, यानी जो हाई पिच साउंड होती है उसको समझने में सबसे पहले दिक्कत होती है, यानी दूर की आवाज़ समझने में दिक्कत होती है या फीमेल्स की आवाज़ समझने में दिक्कत होती है। इस प्रकार की कंडीशन होता है। सामान्यतः इस प्रकार के कंडीशन में देखा गया है कि दोनों कानों में लगभग बराबर दिक्कत होती है और सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है, यानी अस्थायी रूप से हेयरिंग लॉस हो जाता है प्रेसबाइकोसिस में, जो उम्र के साथ समस्या होती है। ये कंडीशन 50 साल के बाद से शुरू होती है। प्रेसबाइकोसिस स्टार्ट आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। 50 साल की उम्र के बाद से ये शुरू हो जाता है। और एक WHO के रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देखा गया है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है कि 65 साल की उम्र के बाद से हर एक तीसरा व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होता है, यानी हर एक तीसरा व्यक्ति प्रेसबाइकोसिस से प्रभावित होता है, सुनने की समस्या उसको हो रही होती है। तो इसकी क्या सिम्टम्स होते हैं? कुछ सिम्टम्स होंगे जिसके आधार पे हम इसको पहचान सकें। शुरुआती दिनों में इसको इसलिए ज़्यादा जल्दी पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि हम भारतीय लोग इतनी ज़्यादा लाइटली इस समस्या को लेते हैं, सुनने की समस्या को तब तक गंभीरता से नहीं लेते हैं जब वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। जब तक हमको सुनने, समझने और बातचीत करने में समस्या ना हो तब तक समस्या बिल्कुल समस्या नहीं है, हेयरिंग लॉस है ही नहीं हमारी भारतीय सोच के अनुसार। लेकिन प्रॉब्लम होती है, जो हमारी सुनने की क्षमता होती है वो 20 डेसिबल के आसपास नॉर्मल रेंज होती है, लेकिन हम कन्वर्सेशनल रेंज जब बातचीत कर लेते हैं ये 40 डेसिबल से 55 डेसिबल के आसपास होती है। इसीलिए शुरुआती दिनों में इसको नहीं प्रभावित समझते हैं लोग, लेकिन इसको समझना चाहिए। जब भी छोटी छोटी समस्या हो उसको देखने चाहिए कि कान में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार की समस्या से, प्रेसबाइकोसिस एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस से प्रभावित होता है तो उसको समझने में दिक्कत होती है, दूर की आवाज़ वो बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है।
दूसरों से बात करते हुए इस प्रकार के व्यक्ति दोबारा पूछते हैं कि आप फिर से दोबारा बताएं क्या बोले थे, या इस प्रकार के कुछ पूछते हैं, क्या बोला है आपने, ये होता है, उसको बोलते हैं। उसके बाद से जब इस प्रकार के व्यक्ति फोन पे बात करते हैं तो बात नहीं कर पाते हैं अच्छे से, वो समझ नहीं पाते हैं एक दूसरे की बात, यानी मोबाइल फ़ोन पे या टेलीफोन पे कॉल पे बात करने में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद से रेडियो, टीवी या इस प्रकार के जो डिवाइसेस होती है उसकी आवाज़ को, वॉल्यूम को ज़्यादा कर लेते हैं, ये भी एक इसमें सिम्टम्स होता है। उसके बाद से स और था जो दो वर्ड है, इसमें दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं व्यक्ति, दोनों में उनको अंतर नहीं पता लगता है कि दोनों में कौन सा था। इस प्रकार के बाद से हियरिंग इफेक्ट उस प्रकार की होती है जो आपको जो हाई पिच साउंड होती है वो पहले समस्या में आती है, पहले वो नहीं समझ में आती है। इस प्रकार के कंडीशंस होता है तो सामान्यतः दोनों कानों में एक ही प्रकार का, एक ही डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस होता है, यानी मॉडरेट लेवल, माइल्ड लेवल या प्रोफाउंड लेवल जब भी होगा दोनों कानों में एक साथ बढ़ता जाएगा और ज़्यादा समस्या होती है। इसीलिए जब प्रॉब्लम होती है तो गंभीर रूप से और परमानेंट हेयरिंग लॉस इफेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से प्रेसवाइकोसिस जो उम्र के साथ होने वाली सामान्य रूप से शुरू होने वाली समस्या एक समय के बाद से वो परिणाम बहुत ही गंभीर हो जाता है, एक सीवियर रूप ले लेता है, जो कि हमारे लाइफ को भी इफेक्ट करता है, पूरी जीवन शैली को बदल के रख देता है। जो उम्र के साथ होने वाली सुनने की समस्या होती है तो ये हमारे आसपास बहुत ही देखने को मिलता है कि बुजुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में इस प्रकार की समस्याएं मैक्सिमम लोगों को होती है। इसमें असेसमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन हमारे पास होता नहीं है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा इसको केयर कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं। इसमें कुछ लिमिटेड ऑप्शन ही हमारे पास होता है। जैसे कि इसमें अब असेसमेंट की बात करें तो इसमें सबसे सामान्य रूप से होने वाली स्क्रीनिंग टेस्ट की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को इस प्रकार की समस्या हो रही है तो उसको ईएनटी डॉक्टर के पास या ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाकर के इस प्रकार का असेसमेंट कराना चाहिए। उसमें सबसे पहले किया जाता है कि बातचीत करके देखा जाता है कि एक्चुअल में समस्या है या नहीं है और कितनी हो सकती है। उसके बाद से ओटोस्कोपी की जाती है, कान में देखा जाता है कि कोई फॉरेन बॉडी बाहर से उसमें कुछ चीज़ तो नहीं है, या कोई ईयर वैक्स या परफोरेशन, ईयर डिस्चार्ज या कोई चोट वगैरह इस प्रकार की समस्या तो नहीं है। अगर नहीं होता है तो अक्सर ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस इनर ईयर से रिलेटेड होने वाली समस्या होती है। फिर भी इस प्रकार की हियरिंग असेसमेंट करने से पहले स्क्रीनिंग या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन करना जरूरी होता है। उसके बाद से रिकमेंड किया जाता है प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, जो कि सामान्य रूप से होने वाली सबसे बेसिक हियरिंग टेस्ट होता है। उसमें उस व्यक्ति का सुनने की क्षमता पता लग जाता है, हियरिंग थ्रेशोल्ड मिल जाता है। उसके बाद से एक और असेसमेंट होता है स्पीच ऑडियोमेट्री, उसमें व्यक्ति को कितनी समझ में आ रही है, इस प्रकार की कई टेस्ट होती है। स्पीच ऑडियोमेट्री की जाती है, उसमें व्यक्ति का रिकॉग्निशन मिल जाता है कि कितनी समझ में आ रही है, इस प्रकार का टेस्ट होता है। उसके बाद से भी अगर इस प्रकार से डिटेक्शन नहीं हो पाता है कि इस स्पीच ऑडियोमेट्री, प्योर टोन ऑडियोमेट्री से नहीं पता लगता है, तो आगे भी बेरा या कई प्रकार के टेस्ट होते हैं। और अब मैनेजमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या होते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में बहुत ही लिमिटेड ट्रीटमेंट में सीधी सीधी कहे तो प्रेसवाइकोसिस का कोई क्योर नहीं है। यानी प्रेसवाइकोसिस अगर किसी को हो जाता है, एज के साथ होने वाली सुनने की समस्या हो जाती है तो ताउम्र बनी रहती है, पूरी उम्र के लिए हो जाती है, उसका कोई ट्रीटमेंट एक ऐसा नहीं है। अब उसमें कोई भी रिकमेंड ऐसा ही किया जाता है जिससे कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी हियरिंग इम्प्रूव हो जाए, उनको सुनाई देने लगे, उनको जीवन में कोई इस प्रकार की समस्या न हो जिससे कि उनको कठिनाई हो। तो इसके लिए रिकमेंड किया जाता है, एकमात्र ऑप्शन बच जाता है हियरिंग एम्पलीफिकेशन डिवाइसेस, सुनने की मशीन। इसमें कई प्रकार की मशीनें होती है जो हियरिंग ऐड होती है। उसके बाद से असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेज होती है, उसके सपोर्ट से आज एडवांस समय में उसको टीवी ट्यूनर या मोबाइल ट्यूनर या कई प्रकार के एम्पलीफिकेशन डिवाइसेज के साथ साथ असिस्टिव डिवाइसेज भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि उसको यूज करने में उस व्यक्ति को काफ़ी सहूलियत होती है, सुनने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। उसके बाद से उनको इस प्रकार का रिकमेंड किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही सीवियर केस हो जाता है, उसको प्रोफाउंड लेवल का प्रेसवाइकोसिस या सुनने की समस्या वृद्धावस्था में हो जाती है, तो उनको बातचीत करने के लिए बताया जाता है कि फ्रंट टू फ्रंट बात करें, तो थोड़ा सा देख करके और थोड़ा सा समझ करके
सुन करके बात कर पाते हैं। तो इसमें और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कान में सीटी बजने की आवाज़ आने लगती है, जो कि टिनिटस बोलते हैं। एक अलग समस्या भी होती है, लेकिन इस प्रकार की समस्याओं में उम्र के साथ ये हो सकती है, होने के चांसेस होते हैं। प्लेसवैक्यूसिस में प्रिवेंशन की बात करें तो, बचाव की बात करें तो, जिस चीज़ से हियरिंग लॉस ज़्यादा होता है या जिस चीज़ से भी एज रिलेटेड हियरिंग लॉस जल्दी होता है, जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, एसोसिएट प्रॉब्लम जो भी, जैसे डायबिटीज, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर का मरीज होना, या दवाओं का लगातार सेवन करना, बहुत ही दवाओं का उपयोग करना, इस प्रकार की चीज़ों से हियरिंग लॉस या प्रेसवैक्यूसिस जैसी चीज़ें बहुत जल्दी होती है, या उसको और ज़्यादा जल्दी होने का मौका मिलता है, होता ही है। तो इससे बचने के लिए इस प्रकार की चीज़ों से बचाव करना पड़ेगा आपको। उसके बाद से नॉइज एक्सपोजर, जो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस होता है, साउंड्स की वजह से, बहुत ज़्यादा शोरगुल की वजह से भी सुनने की समस्या होती है। तो इस प्रकार के व्यक्ति को, जिसको एज रिलेटेड हियरिंग लॉस के चांसेस होते हैं, उसको अगर नॉइज एक्सपोजर ज़्यादा मिलने लगेगा तो उसको बहुत जल्दी प्रेसवैक्यूसिस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार से प्रेसवैक्यूसिस को समझ सकते हैं। आखिरी में आपको हम एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अब अगर आप अभी भी इस चैनल पे नए हैं और अभी भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इस चैनल को, हेयरमेटिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरे लोगों को भी बताएं, जिससे कि और लोगों को इस प्रकार की अवेयरनेस के बारे में जानकारी मिले। प्रेसवाइकोसिस या हेयरिंग रिलेटेड इशूज, हेयरिंग लॉस क्या होता है, कैसे बच सकते हैं, इस प्रकार की जानकारियाँ मिले। तब तक के लिए थैंक यू। अगर अभी भी आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट बचता है, कोई क्वेरी बचती है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको जवाब दे देंगे।